नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हम लोग आते हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे तुम दो लॉजिक के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो। एक, इमरजेंसी में डेथ हो गई तो व्हाट अबाउट द फैमिली मेंबर। तो इन केस ऑफ डेथ जो वाइफ या तो माता पिता को कितना मिलेगा? 10-20 लाख जिसका तुमने इंश्योरेंस निकाला हो। और डेथ नहीं होती है तो बुढ़ापे में जो तुमको पैसा वापस मिलता है जो भरा हुआ, ओल्ड एज। सो डेथ, इमरजेंसी ऑफ डेथ और ओल्ड एज के लिए तुम इंश्योरेंस निकालते हो। नाउ इफ यू चेक आउट, भारत में टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें से 24 लाइफ है और बाकी नॉन लाइफ है, मतलब मोटर और फायर और मरीन के लिए। ठीक है, तुम्हारा LIC सुना होगा, LIC जिसमें नंबर 1 मानी जाती है। ऑटोमोबाइल मोटर इंश्योरेंस। ऑटोमोबाइल और मोटर इंश्योरेंस काफी आगे आ चुका है। तुम्हारे गाड़ी का वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 2-4% के आसपास प्रीमियम लगता है। और ये जो इंश्योरेंस है ये काफी आगे आ गया। एक जमाने में 1 साल के लिए मिलता था नया गाड़ी, आज के तारीख में 3 साल में मिलता। तुम्हारा नॉर्मली प्रीमियम पे किया उस दिन से चालू हो जाता है, और जैसे प्रीमियम तुम भरते हो, नेक्स्ट मिनट भी एक्सीडेंट हुआ तो तुमको भरपाई मिलता है। ऑफ कोर्स तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते मोटर इंश्योरेंस के घाटे से। यदि 10,000 का लॉस हुआ है तो तुमको 8, 9 या 10 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का कि तुम इंश्योरेंस का भरपाई ले सकते, यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस। ओके, अगेन इसमें नेशनल इंश्योरेंस लोग काफी करवाते हैं। बाकी HDFC भी है, ICICI भी है, बहुत सारे हैं जो ये काम करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस। ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस क्या होता है? पहले तो एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है अपने देश में, कि एक वर्कर को काम करते समय, अब ये उंगली का एक छोटा सा हिस्सा है ना, ये इसको फैलेंक्स बोलते हैं। छोटा सा, ये देखो, ये हिस्सा, ये फैलेंक्स हुआ, ये पूरा फिंगर हुआ, ये तुम्हारा रिस्ट हुआ, ये हैंड हुआ। तो जो, यदि ये जो एक्सीडेंट हुए हैं उससे जो नुकसान हो रहा है या तो डेथ भी होता है, तो कंपनी को भरपाई देना पड़ेगा बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन जो गवर्नमेंट ने बताया है। तो और वो कैलकुलेशन लाखों में जाता है। इनकेस डिसेबिलिटी होता है वर्कर को तो लाखों देना पड़ेगा। तो उसको, जो भी एम्प्लॉय को चोट पहुंची है तो तुम उसका भरपाई इंश्योरेंस वाले कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है? तुम ट्रैफिक पुलिस, अक्सर उनकी लाइफ नॉर्मल मनुष्य से 10 साल कम मानी जाती है, बिकॉज हवा का क्वालिटी लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है। सो ऑक्यूपेशनल डिजीज उनका है लंग कैंसर। और जो टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, दे सफर फ्रॉम स्किन कैंसर। टेक्सटाइल के जो केमिकल्स स्किन में आते हैं। सो लॉस ऑफ लिम्ब या ऑक्यूपेशनल डिजीज के हिसाब से ट्रक ड्राइवर्स, वो लोग का भी आयुष्य 10 साल कम रहता है, बिकॉज खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, लगातार स्ट्रेस में ड्राइव करना, बारिश, ठंडी, गर्मी। सो उनका नॉर्मल मनुष्य के आयुष्य से 10 इयर्स कम माना जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के तारीख में काफी इंडिया में अवेयरनेस फैला है। अमेरिका में तो लगभग सबका मेडिक्लेम रहता है। इंडिया में मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिक्लेम बोलते हैं। हमने इनकम टैक्स में देखा था, सेक्शन 80D के तहत तुमको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन नुकसान ऐसा है कि लोग, अभी मेरे पहचान के थे, उन्होंने इंश्योरेंस 2 लाख का कराया था। अब उनके घुटने का सर्जरी के लिए कॉस्ट आ रहा था 5 लाख रुपया, तो एक ही घुटने का करा पाया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कम नहीं था। मेडिक्लेम, उन्होंने इंश्योरेंस का रकम कम निकाला था। कम से कम 5 लाख का निकलना चाहिए। 5 लाख का प्रीमियम कितना आएगा? फैमिली में साइज 10-12 हजार आए, और मैंने तो 10 लाख का निकाला हुआ है। सो मेरा प्रीमियम इज अराउंड कितना, 20, कॉमन सेंस से वो तो प्रीमियम बढ़ेगा, अराउंड 15 to 20,000 रुपीज के आसपास लगता है फॉर 10 लाख रुपीज। ठीक है, वो सब इसमें तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं इतना नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट है।
50 चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 लाख का मेडिक्लेम आज के तारीख में मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों का अंडर इंश्योरेंस रहता है, 2 लाख 3 लाख 1 लाख करवाते हैं। 5 लाख कम से कम होना चाहिए मेडिक्लेम। फिर क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है? तुमने बैंक से होम लोन लिया, लेट द अमाउंट बी 30 लाख। तो वो लोग बोलते हैं कि तुमको कुछ हो गया तो इफ द हस्बैंड डाइज, 30 लाख का होम लोन है, क्या वाइफ को माफ हो जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वाइफ को जिसके नाम पे प्रॉपर्टी आएगी वो उसको भरना पड़ेगा। अब इसमें वाइफ कमाती नहीं होगी तो क्या करें? तो बैंक्स पहले से ही बोलते हैं भाई तुमको लोन कंपलसरी निकालना, लोन का जो क्रेडिट इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा कंपलसरी। तो 30 लाख पे 50,000 लाख रुपए जितना प्रीमियम आता है, वो लोग क्या करते हैं, एक साथ प्रीमियम लेते नहीं, वो भी लोन में डाल देते हैं। तुम्हारा ईएमआई 30 लाख पे 22,000 होगा, तो तुमने जो क्रेडिट इंश्योरेंस निकाला तो 1,500-2,000 रुपया बढ़ जाएगा। सो वो भी 15-20 साल तक, जब तक तुम्हारा टेन्योर लोन का चालू रहेगा। बट तुम 1,00,000-1,50,000 का प्रीमियम भर रहे हो ऑन द क्रेडिट विच यू हैव टेकन, ठीक है ना? 30-35 लाख पे कम से कम लाख रुपए तो पकड़ ही लो, वो पड़ता है। सो अभी क्रेडिट इंश्योरेंस कोई भी बैंक विदाउट क्रेडिट इंश्योरेंस लोन लगभग देगा नहीं, ठीक है ना? वो बोलता है नहीं तुमको निकालना पड़ेगा, अनलेस तुम प्रूव करते हो तुम्हारे पास संपत्ति है 15-20 लाख रुपए का, तो फिर वो लोग छोड़ देते हैं। वरना उसके बिना वो लोग लोन देते नहीं, क्योंकि कुछ हो गया आदमी को तो क्या होगा, वाइफ कहाँ से भरेगी? तो इसलिए क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक्स लोन देने से पहले क्रेडिट इंश्योरेंस कंपलसरी करवाते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इंडिया में बहुत कम है। यहाँ पे थेफ्ट फायर, अभी मास्टर लाइट हाउस में आग लगा था, ठीक है ना? वो इंश्योर्ड था तो बच गया, नहीं तो उनको 6-7 करोड़ का शायद फटका बैठा। तो तुम थेफ्ट, फायर, फ्लड्स का निकाल सकते हो। फायर इंश्योरेंस वो था ना, कौन सा पिक्चर था, कृष्ण भगवान, उसमें अक्षय कुमार है, ओ माय गॉड पिक्चर का, तो उसमें एक्ट ऑफ गॉड काउंट नहीं करते, ठीक है ना? तो तुम फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, होम, बॉयलर इंश्योरेंस, बॉयलर ब्लास्ट होता है, ऐसे भी किस्से हुए हैं, सबका इंश्योरेंस निकाल सकते हो। लेकिन ये बात सही है, अभी भी लोग प्रॉपर्टी का लगभग इंश्योरेंस नहीं निकालते। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट था विच इज बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ छोड़ के फायर, मरीन और व्हीकल, अब इसमें तुमको नंबर भी बता दिया मैंने, 24 आवर लाइफ और करीबन 34 आवर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। LIC के जो है स्पेसिफिक LIC के करने वाले 24 कंपनीज है और जनरल के 34, ठीक है? सो जो तुम्हारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो जनरल इंश्योरेंस में आएगा, LIC जो है वो LIC में आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये इंश्योरेंस का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है।